खाने में मसाला। शाहपुर नाम के गांव में राजेश अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके जीवन में ऐशो आराम की, पैसों की, सुख की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से उसे एक बेटा था। बेटे की शादी हो गई थी। सर्वगुण संपन्न बहू घर में आई थी। उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी भी थी। राजेश के जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी खाने में मसाला। राजेश को मसालेदार खाना बड़ा ही पसंद था। अगर सब्जी मसालेदार और तीखी ना हो तो खाने से ना उसका मन भरता ना ही दिल। सुबह के 8:30 बज गए, लेकिन इस बेचारे को अब तक नाश्ता नसीब नहीं हुआ। शोभा जी, आपके पास पहले बहाना था कि मैं अकेली हूँ, अकेले घर संभालती हूँ, तो समय से कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान की दया से अब आपकी मदद के लिए आपके पास बहू भी तो आ गई है। लेकिन अभी भी आप नाश्ता वक्त पर नहीं बनाती। आपको पता है ना मुझे सुबह सुबह कितनी भूख लगती है। पता है कि आपको सुबह सुबह भूख लगती है। आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए ही तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन आप कुछ भी थोड़ी ना खा लेते हैं। आपके खाने के नखरे कम थोड़ी ना है। आपको तो सब कुछ मसालेदार चाहिए होता है और उसके लिए वक्त लगता है। बस बस बस, अब शुरू मत हो जाइए आप, नहीं तो हमें खाने से नहीं आपके तानों से पेट भरना पड़ेगा। वैसे ये बताइए क्या बनाया है आपने नाश्ते के लिए? मस्त मसालेदार इडली और सांभर बनाया है। तभी वरद उसके रूम से बाहर आता है। माँ, क्या स्मेल आ रही है किचन से। आप तो जादूगर हो। लगता है आपके हाथ से हर चीज़ मसालेदार बन जाती है। हाँ बेटा, ये बात तो मुझे हर कोई कहता है कि मेरे हाथों में जादू है। मेरा हाथ लगने पर हर चीज़ मसालेदार बन जाती है। न जाने वो दिन कब आएगा जिस दिन ये बात मैं तुम्हारे पापा के मुंह से सुनूंगी। क्या बेटा वरद, तो भी सुबह सुबह शुरू हो गया। मुझसे झगड़ने के लिए तुम्हारी माँ को तो बस बहाना चाहिए। पापा, अब मैंने क्या किया? मैं तो बस माँ के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहा था। वरद की माँ, क्या अब हमें इसी तरह खाने की खुशबू से पेट भरना है? आपका मसालेदार इडली और सांभर हमें चखने को मिलेगा कि नहीं? हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बाहू, नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करो। जी माँ जी, बस हो गया, अभी लाती हूँ नाश्ता। सोनिया नाश्ता लेकर डाइनिंग की तरफ आती है और सबको नाश्ता परोसती है। गर्मा गर्म इडली और सांभर तुम भी चख लो बहू, मैं परोसती हूँ सबको। नहीं माँ जी, इनका हो जाने दो, हम बाद में बैठते हैं। वरद के पापा, कैसे बने इडली सांभर? पसंद तो आया ना? अब क्या ही बताऊँ, ठीक ठाक है। पापा, काफ़ी अच्छा बना है इडली सांभर। अरे बेटा, आजकल हमारे घर में सब ठीक ठाक ही बनता है, अच्छा नहीं। तुमने तुम्हारे दादी के हाथों का खाना चखा नहीं ना, इस वजह से तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। मेरी माँ, मतलब तुम्हारी दादी, हम छोटे थे ना तब हर सब्जी का घर में मसाला बनाया करती थी। एक चुटकी सब्जी में डाल दो, सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता था। कई साल हो गए ना अब वो मसाला नसीब होता है और ना ही खाने में वैसा स्वाद आता है। तुम्हारी माँ घर में मसाले नहीं बनाती ना, वो बाहर से, बाजार से कोई भी मसाले उठाकर घर ले आती है। अब इस दुकान के मसालों में कहाँ से आएगा मेरी माँ के बनाए हुए मसालों का स्वाद? गुजारने पड़ते हैं दिन जो सामने है वो खाकर। खैर छोड़ो, मेरा तो हो गया, तुम भी जल्दी करो, हमें दुकान जाना है। पापा, मेरा भी हो ही गया। वरद और राजेश नाश्ता होने के बाद दुकान चले जाते हैं। लेकिन राजेश की बातों से शोभा को काफ़ी बुरा लगता है। उसका चेहरा उतर जाता है। माँ जी, आप पापा जी की बातों को दिल पर मत लो। आप खाना अच्छा ही बनाती हो, लेकिन उन्हें दादी के हाथों से बने खाने से लगाव है ना, इस वजह से उन्हें ऐसा लगता होगा कि आपने बनाए हुए खाने में स्वाद नहीं है या फिर वो खाना मसालेदार नहीं है। लेकिन बेटा, ये रोज़ का हो गया है। ये हर रोज़ ऐसा ही करते हैं। मैं कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लूँ, इन्हें पसंद ही नहीं आता। अब माँ जी के हाथों का स्वाद मेरे हाथ में नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं तो सबके लिए हर रोज़ दिल से खाना बनाती हूँ ना। माँ जी, मुझे पता है आप पापा जी के लिए, हम सब के लिए कितने दिल से खाना बनाती हो। आपके हाथ में स्वाद है। अब वरद जी को ही देख लो ना, कितनी तारीफ़ करते हैं आपके बनाए हुए खाने की। और मुझे भी आपका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। मुझे पता है ये सब तुम मुझे अच्छा लगे इसलिए कह रही हो, लेकिन सच तो यह है कि मेरे हाथों में स्वाद ही नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, अब सच में अच्छा खाना बनाती हो। शायद पापा जी दादी को मिस कर रहे होंगे, इस वजह से उन्हें दादी के हाथ की मसालेदार खाने की याद आ रही होगी। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो माँ जी हमारे बीच में नहीं है। वही तो, दादी हमारे बीच में नहीं है और ना ही उनके हाथों का स्वाद हमारे हाथों में आ सकता है। लेकिन हम भी उन्हीं की तरह घर में मसाले बनाना शुरू कर दे तो शायद पापा जी को आपके हाथ का खाना मसालेदार लगने लगे और उन्हें आपके हाथों से बना हुआ खाना पसंद भी आ जाए।
हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। वैसे भी इन्हें मार्केट से लाए हुए मसाले पसंद नहीं है और उन मसालों में बना हुआ खाना भी। अगर हम घर में मसाले बनाएंगे तो इन्हें मसालेदार खाना खाने को मिलेगा। लेकिन दादी की तरह मसाले घर में बनाने के लिए उन मसालों की रेसिपी कहाँ से लाएंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो बहू, माँ जी ने मुझे कुछ मसाले बनाने की विधि बताई है। पहले उनसे शुरू करते हैं, फिर आगे का सोचते हैं। तो ठीक है, आज ही मार्केट जाकर हम सारी सामग्री लेकर आएंगे। दोपहर के समय सास बहू मार्केट निकल पड़ते हैं मसाले बनाने के लिए सामग्री लेने। सामग्री लेने के बाद दोनों घर आते हैं और जो भी शोभा को अपने सास के मसाले बनाने की विधि पता थी, उस तरह सोनिया और शोभा मसाला बनाने की शुरुआत करते हैं। वो दोनों पहले बनाती हैं राजेश की सबसे पसंदीदा सब्जी गोभी का मसाला। धनिया, लौंग, तेज पत्ता और पता नहीं क्या क्या डालकर उन दोनों की काफ़ी मेहनत के बाद तैयार होता है गोभी की सब्जी का मसाला। शाम के समय राजेश और वरद दुकान से घर आते हैं। ये क्या है भाई, आज पूरे घर को किचन बना दिया है क्या? पूरे घर में मसालों की गंध फैल गई है। इस मसाले की गंध की वजह से मुझे खांसी आ रही है, नाक में भी चुभन हो रही है। सोनिया, मसाले का कोई डिब्बा गिर गया था क्या? घर में हर जगह मसालों का गंध क्यों आ रहा है? नहीं, घर में मसाले का कोई डब्बा नहीं गिरा था। आज हमने घर में मसाले बनाए हैं। घर में मसाले बनाए, इसका क्या मतलब? सुबह नाश्ते के समय पापा जी ने कहा था ना, उन्हें आजकल के मार्केट के मसाले पसंद नहीं है। मार्केट के मसालों का उपयोग करके बने हुए खाने से उनका पेट भी नहीं भरता। पापा जी को दादी ने घर पर बनाए हुए मसालों से बना हुआ खाना पसंद है। तो बस माँ जी ने ठान लिया कि वो पापा को दादी के बनाए हुए खाने की तरह मसालेदार खाना खिलाकर रहेंगी। ठान लिया है मतलब क्या करने वाली है तुम्हारी माँ जी? पापा, आज माँ जी ने आपके लिए आपकी पसंदीदा सब्जी गोभी का मसाला घर पर बनाया है और अभी किचन में वो इस मसाले का उपयोग करके गोभी की सब्जी बना रही है। वाह भाई वाह, ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारी सास हमारे लिए कुछ मेहनत कर रही है। अच्छा है, शायद आज हमें मसालेदार खाना नसीब होगा। पापा, माँ आपके लिए हर रोज़ मेहनत करके ही खाना बनाती है, बस आपको ही उनकी कदर नहीं है। आप हर वक्त मसालेदार खाने की ज़िद पकड़ कर बैठ जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मसालेदार खाना आपको खाना है और घर में फैले हुए इन मसालों की गंध की सज़ा सब भुगत रहे हैं। बड़ा आया माँ की कदर करने वाला, माँ का लाल। ज़्यादा पटर पटर मत कर, चल जल्दी से फ्रेश हो जा, खाना भी खाना है। अगर मुझे रोज़ मसालेदार खाना मिल रहा हो तो मैं हर रोज़ घर में फैले हुए इन मसालों की गंध भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। राजेश हाथ मुंह धोने चला जाता है। सोनिया, तुम भी क्या माँ के साथ मिलकर घर में मसाले बनाने लग गई? हमारे घर को तुम दोनों ने मसाले का कारखाना बना दिया है। तुम्हें अंदाज़ा भी है मसालों की गंध की वजह से पीहू को कितनी दिक्कत होगी? और ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पापा जी को माँ जी ने बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है ना, इस वजह से माँ जी बड़ी नाराज़ थी। तो घर में मसाले बनाने का मैंने ही माँ जी को सुझाव दिया। अभी तो पीहू उसके नानी के घर गई है, लेकिन पता नहीं आगे कैसे होगा। जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, बाद में सोचते हैं इस बारे में। घर में बने हुए मसाले से शोभा ने राजेश के लिए जो गोभी की सब्ज़ी बनाई थी वो राजेश को काफ़ी पसंद आई। खाना खाने के बाद राजेश के चेहरे पर जो खुशी छलक रही थी, उस वजह से शोभा भी काफ़ी खुश हो गई। अब यही खुशी राजेश के चेहरे पर रोज़ देखने के लिए शोभा रोज़ नए नए सब्जियों के मसाले बनाने लगी। कभी भिंडी, कभी सांभर, कभी पनीर, कभी पुलाव, कभी कुछ। देखते ही देखते घर में इतने मसाले बन गए कि किचन में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मसाले ही दिखाई दे रहे थे। रोज़ बनने वाले नए मसालों की वजह से खाना तो मसालेदार बन रहा था, लेकिन मसाले रखने के लिए किचन छोटा पड़ रहा था। फिर क्या, मसालों की डिब्बों की भीड़ की वजह से शोभा के मेहनत से बनाए हुए मसाले गिरने लगे थे। शोभा को काफ़ी नुकसान हो रहा था। कुछ मसालों को पड़े पड़े कीड़ लग जाती थी। पति का मसालेदार खाने का शौक़ पूरा करने के लिए शोभा ने इतनी मेहनत की थी मसाले बनाने के लिए, लेकिन मसाले सड़ने की वजह से उसकी पूरी मेहनत पानी में चली गई। शोभा फिर से उदास हो जाती है। क्या हुआ माँ जी, अब तो आपका बनाया हुआ खाना पापा जी बहुत पसंद से खाते हैं, फिर आप उदास क्यों हैं? अरे बहू, पता नहीं क्यों मैं एक समस्या का समाधान ढूंढ लूँ तो मेरे सामने दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तुम्हारे पापा जी के लिए मैंने घर में मसाले बनाना शुरू कर दिया। अब अच्छा खासा मसालेदार खाना बन रहा है, लेकिन तुमने देखा नहीं किचन में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मसालों के ही डिब्बे हैं। कोई चीज़ रखने जाओ तो मसाले गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। हमने हर सब्जी के अलग अलग मसाले तो बना लिए, लेकिन अब इतने ज़्यादा मसाले हो गए कि उन्हें रखने के लिए हमारे किचन में जगह कम पड़ रही है। ऊपर से बड़े बड़े मसाले में कीड़ भी लग रहे हैं।
कुछ डिब्बे मैंने फ्रिज में भी रखे, लेकिन फ्रिज में भी इतनी जगह कहाँ। अब मसालों से तो फ्रिज भी पूरा भर गया है, सब्जियां रखने के लिए भी जगह नहीं है। तुम्हें तो पता है ना मसाले बनाने में हमें कितना खर्चा आया है, कितनी मेहनत लगी है, और अब ये नुकसान मुझसे देखा नहीं जा रहा। बस इतनी सी बात, मेरे पास आपकी इस समस्या का भी समाधान है, आप चिंता मत कीजिए। हम हमारा छोटा फ्रिज बेच देते हैं और उससे जो पैसे आएंगे उसमें और पैसे मिलाकर हम एक बड़ा फ्रिज खरीद लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। सारे मसाले के डिब्बे फ्रिज में अच्छे से रख देंगे और बड़ा फ्रिज रहेगा तो सब्जियाँ, दूध, ये सब रखने के लिए भी जगह मिल जाएगी और किचन में बेवजह की भीड़ भी नहीं होगी। तो ठीक है, हम आज ही हमारा ये पुराना फ्रिज बेच देते हैं। सोनिया मार्केट जाकर एक बड़ा सा फ्रिज घर में लेकर आती है। शोभा और सोनिया मिलकर सारे मसाले के डिब्बे फ्रिज में रखती हैं। घर का सारा काम निपटाना और दिन भर मसाले बनाते रहना, फिलहाल तो यही चल रहा था शोभा और सोनिया की ज़िंदगी में। ऐसे में ही पीहू की छुट्टियां खत्म हो जाती है और अपने नानी के घर से पीहू लौट आती है कुछ दिनों बाद। मम्मा, पापा। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मम्मा ये देखो, मेरा फेस पूरा रेड रेड हो गया, आंखों में भी जलन हो रही है। पापा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपको बड़ा शौक है ना मसालेदार खाना खाने का। देख रहे हो बच्चे की हालत। दादी के ज़माने में अलग था, तब खुला आंगन रहता था, इस वजह से मसाले बनते वक्त जो मसालों की गंध थी वो घर के बाहर निकल जाती थी। इस वजह से घर में बनने वाले मसालों से किसी को भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब ये घर में मसाले बनते हैं तो उसका तीखापन पूरे घर में फैलता है। देखा ना पीहू को कितना दर्द हो रहा है, बेचारी बच्ची कब की रो रही है। मैंने कहा था कि मुझे घर में बने हुए मसालों से बना खाना पसंद है, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि मेरे लिए आप इतनी मेहनत करो। पिछले कुछ दिनों से मेरा पेट भर रहा था, लेकिन अपना पेट भरने के लिए मैं पीहू को तकलीफ में नहीं देख सकता। बंद कर दो ये मसाले बनाना तुम दोनों। सबको पीहू की फिक्र थी, इसलिए अब घर में मसाले बनाना बंद हो गया था। लेकिन अपने पति को अब मैं मसालेदार खाना नहीं खिला सकती, इस सोच में शोभा फिर से उदास हो गई थी। पीहू को तकलीफ दिए बिना सोनिया फिर से इस समस्या का समाधान ढूंढती है। सोनिया शोभा को छत पर मसाले बनाने का सुझाव देती है। फिर क्या, दूसरे ही दिन फिर से शोभा मसाले बनाने शुरू कर देती है। ऐसा कुछ दिन चलता है। अब मसाले इतने बन गए थे कि कुछ दिन पहले ही लाए हुए फ्रिज में सब मसाले बिठाना मुश्किल हो गया था। फिर क्या, दोनों सास बहू फिर से एक और फ्रिज मंगा लेती है, लेकिन मसाले बनाना बंद नहीं करती। माँ, सोनिया, आप दोनों को पता भी है आपके मसालों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है। पहले हमारे घर में छोटे पावर का फ्रिज था, तो आपने उससे बड़ा फ्रिज खरीद लिया। तब तक तो फिर भी ठीक था। आपको मसाले रखने के लिए ये भी कम पड़ने लगा तो आपने एक और फ्रिज खरीद लिया। ऊपर से मसाला पीसने के लिए मिक्सचर का खर्चा। इतने खर्चे में तो पूरी की पूरी मसाले की मार्केट हमारे घर आ जाती। घर में मसाला बनाना आप लोगों का पागलपन है। घर में मसाले बनाने की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। घर में ना कहा तो छत पर मसाले बनाने लग गए। अब कोई छत पर ना बोल दे तो कल आप लोग रोड पर चले जाओगे मसाले बनाने। आपके मसालों की वजह से पीहू को भी कितनी दिक्कत हुई। आप दोनों के हाथ देखो, उन मसालों की वजह से कैसे हो गए। और आप लोग ये सब पापा के लिए कर रहे हो ना, उनकी सेहत के लिए ये सब सही नहीं है। आपको उन्हें समझाना चाहिए, तो मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। एक दिन ये मसालेदार खाना हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा, देख लेना। ओ शोभा जी, आपने कहीं घर में मसालों का कारोबार तो नहीं शुरू कर दिया? कल आप छत पर मिर्ची का कुछ कर रही थी क्या? हाँ, कल मैं और सोनिया घर के उपयोग के लिए कुछ घरगुती मसाले बना रहे थे छत पर। आप अपने छत पर कर रही थी, लेकिन पूरे मोहल्ले में मसालों की गंध फैल गई थी। वो सुषमा जी जो हमारे बाजू में रहती हैं, उनकी नातिन कल हमारे आंगन में खेलने आई थी। आपकी छत से आने वाले धुएं की वजह से उस बेचारी की आंखों में जलन होने लगी थी। सुषमा जी बोल रही थी कि हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी को वो आपकी कंप्लेंट करने वाली है। देखा, आज सेक्रेटरी को आपकी कंप्लेंट हो रही है। कल शायद आपकी इन मसालों की वजह से हमें पुलिस स्टेशन के दर्शन ना हो जाए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कुछ महीने पहले तो मार्केट से मसाले खरीदते थे, यूँ अचानक घर में मसाले बनाना कब से शुरू कर दिया? अचानक नहीं, भरत के पापा को पसंद है घरगुती मसालों से बना हुआ खाना, लेकिन मसाले बनाने के लिए कभी वक्त ही नहीं मिला। अब सोनिया मदद करती है तो बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन भरत बेटा कह रहा है वैसे ये मसाले आपको कहीं महंगे ना पड़ जाए। आपको तो पता ही है सुषमा जी कैसी हैं, बातों का बतंगड़ बनाना उसकी आदत है। वैसे हमारे भी घर में आपके मसाले की गंध आ रही है, हमें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम अपने हैं, पर उस औरत का कोई भरोसा नहीं।
ये मसालों की बात वो सच में पुलिस थाने तक ले जा सकती है। मैं तो बस आपको अपना समझकर बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। देखा, इन मसालों की वजह से आज आस पड़ोस वालों को दिक्कत हो रही है, कल पूरा मोहल्ला आ जाएगा झगड़ा करने, तब सुधरेंगे क्या आप लोग? वरद के समझाने के बाद कुछ दिन शोभा और सोनिया मसाले बनाना बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही घर में उपलब्ध मसालों की मात्रा कम होने लगती है, उनका मसाला बनाना फिर से शुरू हो जाता है। खाना मसालेदार बनाने के लिए उनकी मसालों की चम्मच की मात्रा हर सब्ज़ी में बढ़ती रहती है। खाना ज़्यादा तीखा बनने लगा तो राजेश की मसालेदार सब्ज़ी अलग और बाकी सबकी सब्ज़ी घर में अलग बनने लगी। कुछ दिनों बाद, क्या हुआ जी, आपको काम पर नहीं जाना? कितनी देर हो गई, आप कब से सोए हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा क्या हुआ है आपको, बताइए। बेटा आज तुम अकेले ही दुकान चले जाओ, वो मुझे आज ठीक नहीं लग रहा। दुकान तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। मैं बुलाता हूँ ना डॉक्टर को, आप बताइए तो सही आपको क्या हो रहा है। वो मुझे बवासीर की तकलीफ़ हो रही है। माँ, पापा को बवासीर की तकलीफ हो रही है, खाने में मसाले और 2 चम्मच बढ़ा दो, पापा ठीक हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मसालों की वजह से तो हो रहा है ये सब। वही तो, मसालों की वजह से ही हो रहा है ये सब। सब्जी में मसाले की एक मात्रा होती है, ज़्यादा मसालेदार खाने की जिद में आपने उस मात्रा को भी पार कर दिया। देखा ना आप कैसे तकलीफ हो रही है। सही कह रहे हो तुम, ये मसालेदार खाने की जिद मेरे स्वास्थ्य पर बीत गई। मसालेदार खाना और घर में मसाले बनाना दोनों ही बंद। शोभा, तुम पहले जैसा खाना बनाती थी वैसा ही बनाना। मसाला और स्वाद थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन खाना पौष्टिक होना चाहिए।